क्या आप भी सिंपल सेंटेंसेस बोल के रुक जाते हो? क्या आपके इंग्लिश सेंटेंसेस में वो इम्पैक्ट मिसिंग है, या फिर मतलब जो सोच रहे हो या जो बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पा रहे हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ग्रामर बूस्टर डोज बनने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। और ये क्लॉजेस में सेंटेंस मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लो, आप कुछ भी कह लो। और क्लॉजेस में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसी से मेजर क्वेश्चंस, जो मोस्टली क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी और इस चीज को, डिपेंडेंट क्लॉज को यूज करने में ज्यादा फ्लुएंट और एक्सप्रेसिव होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम करना चाहूंगा आप लोगों का ऑन योर इंग्लिश प्लेटफॉर्म, इंग्लिश विद एसडी एडिशन, एंड जहां हम इंग्लिश के सारे रूल्स जो है ना वो बड़े इजी, फन और रियल लाइफ एप्लीकेबल एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है हम समझते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है? तो उससे पहले हम जानते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कहो या सबऑर्डिनेट क्लॉज, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब समझना है कि कैनॉट स्टैंड अलोन। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, ये कभी भी अकेला यूज नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई मेन क्लॉज, जिसे हम कह लो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, वो होगा ही होगा। अगर मैं एक बात बता दूं, अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉजेस की वीडियो नहीं देखी है ना तो जाकर आप जरूर देखें, उसमें आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि क्या डिपेंडेंट होता है, क्या इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। आपकी हेल्प करेगा वो वीडियो। तो आई बटन में है और वहां जाके क्लिक करें और पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या कोऑर्डिनेट क्लॉज जब हम पढ़ते हैं तो उसको पूरा का पूरा आप एम्पावर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी ना अकेला नहीं आता, ये हमेशा एक को लेकर आता है। भाई कहते हैं ना कि भाई मैं जाऊंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा, एक को लेकर जाऊंगा, तो ये ऐसा ही है, ये जाता नहीं है, ये आता है और अकेला नहीं आता, ये एक को साथ में लेकर आता है या उससे ज्यादा को भी साथ में ला सकता है। अब डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, और ये मेन क्लॉज में क्या है, डिपेंड करता है, ठीक है, और अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती इसकी। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं कहूं बिकॉज शी स्माइल्ड और मैं रुक जाऊं, तो ये सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है। अरे भाई बोलना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो समझ में कैसे आएगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। ओके, तो जब कंप्लीट वन देखेंगे, बिकॉज शी स्माइल्ड आई फेल्ट हैप्पी, अरे उसके हंसी की वजह से ना मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो आपको रीजन मिल गया कि ये क्यों, वो क्यों मुस्कुराई, क्योंकि भाई आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज शी स्माइल्ड, क्योंकि वो मुस्कुराई इसलिए मुझे क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बिकॉज शी स्माइल्ड बोलकर रुक जाता ना तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता। तो आई होप आपको क्लियर हो। तो कोई भी सेंटेंस अगर हमें लगे ये अधूरा है और इसको किसी ना किसी की जरूरत है तो समझ जाइएगा वो डिपेंडेंट क्लॉज है, और उसी डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके टाइप्स, देखते हैं। बेसिकली हम इसके 3 टाइप्स पढ़ेंगे और बस 3 पढ़ लिया, डिपेंडेंट क्लॉज खत्म, कुछ भी आगे सीखने की जरूरत ही नहीं है। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो भी स्कूल लेवल एकेडमिक आप लोग पढ़ते हो उसमें जो भी क्लॉजेस आपके मेजरली पूछे जाते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज से ही पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, क्लॉज इज अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन का आंसर बेसिकली वैसे हम व्हाट में करते हैं। ओके, हमें जैसे हमने फ्रेजेस सीखा था, और अगर फ्रेजेस की वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन में आपका फ्रेजेस का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, जाके फ्रेजेस को एम्पावर करो कि सारे के सारे फ्रेजेस पढ़ो, नाउन, प्रेपोजिशनल, पॉजिटिव फ्रेजेस जितने भी हैं सारे के सारे जाके आप एम्पावर करो और अच्छे से सीखो। कीप लर्निंग है, सीखते रहो बस, ठीक है। नाउ कम टू नाउन क्लॉज। क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, और नाउन का आंसर मेजरली हम व्हाट के फॉर्म में करते हैं। अगर व्हाट के फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा है एक वर्ड में तो वो नाउन होगा, लेकिन अगर व्हाट के फॉर्म में व्हाट का आंसर आपको 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड्स में मिले, ठीक है, और वो एक सेंटेंस ना हो, तो हम सर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो एक सेंटेंस होगा या नहीं होगा? तो मैं बता देता हूं, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। एक सेंटेंस तब होता है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाए। ओके, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाए। जैसे मैं बोलूं कि आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए आई एम वर्किंग, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा,
क्लॉज होगा, क्लॉज होगा। लेकिन अगर दो वर्ड है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है, कोई एक है, तो भी वो फ्रेज ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आई वॉन्ट वॉट, क्या चाहिए, अ ग्लास ऑफ वाटर है, तो चार वर्ड्स हैं इसमें, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग है, इसीलिए ये क्या होगा, क्लॉज नहीं होगा, ये होगा हमारा फ्रेज। आई होप ये फ्रेज और क्लॉज में क्लैरिटी आपको मिल गई हो। तो अगर व्हाट का आंसर आपको पूरे क्लॉज के फॉर्म में मिलता है, यानी पूरे सेंटेंस के फॉर्म में मिलता है, सेंटेंस यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होने चाहिए उसमें, तो अगर आपको व्हाट का आंसर पूरे सेंटेंस के फॉर्म में मिलता है तो वो होता है हमारा नाउन क्लॉज। ओके, और वो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, और वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और इंट्रोड्यूस बाय कुछ ऐसे वर्ड्स, ये वर्ड्स मैंने लिख दिए, ये वर्ड्स आप लर्न ही कर सकते हो। ओके, जैसे दैट भी आ सकता है, इफ आ सकता है, वेदर आ सकता है, व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हिच, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सभी वर्ड से हम क्या करते हैं, उनको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। इन जनरल नाउन क्लॉज का जो आंसर मिलेगा आपको वो दैट से या व्हाट से, इन सब से मिलता है। तो सबसे पहले समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको व्हाट का आंसर मिलेगा, क्या का आंसर मिलेगा। जैसे देखिए, What is said was surprising। अरे सरप्राइजिंग था, सरप्राइजिंग क्या था, क्या था, जो उसने कहा था, जो उसने कहा था। देखो व्हाट का आंसर मिल रहा है आपको, what was surprising, what was surprising, तो पूरा का पूरा what का आंसर देखो पूरा का पूरा सेंटेंस के फॉर्म में मिल रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा नाउन क्लॉज होगा। ओके, एक और देखते हैं, आई नो, मैं जानता हूं, अरे क्या जानता हूं, what, आई नो what, देखिए what का आंसर मिल रहा है that he is honest, तो what का आंसर आपको मिला, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा हो, ठीक है। नाउ माई बिलीफ, मेरा जो बिलीफ है, माई बिलीफ इज, मेरा बिलीफ क्या है, दैट शी विल कम, दैट शी विल कम। ओके, तो ये भी हमारा नाउन क्लॉज हो गया। आई होप ये क्लियर हो। तो व्हाट का आंसर सिंपली अगर आपको एक लाइन में एक क्लॉज के फॉर्म में मिले तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो। और यही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, अगर सब्जेक्ट में पूरा का पूरा व्हाट का आंसर मिल रहा हो तो वो सब्जेक्ट का हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट में मिल रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में ही थोड़ा सा बताए, यानी माई बिलीफ, मेरा जो बिलीफ है ना वो क्या है, तो वो ये है, यानी ये सब्जेक्ट के बारे में ही क्या करते हैं, बताते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। आई होप ये नाउन क्लॉज जो है वो आपको क्लियर हो गया हो। नाउ वन टू एडजेक्टिव। अरे एडजेक्टिव तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, नर्सरी से तो नहीं लेकिन पहली दूसरी में तो ये इंट्रोड्यूस हो ही जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है। अरे सिर्फ नाउन ही क्यों, प्रोनाउन कहता है भाई मेरे बारे में भी तो बताता है, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत भूलो। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में बताता है, ठीक है। तो अगर आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कोई वर्ड बता रहा हो सिर्फ एक वर्ड में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होगा। दो वर्ड्स में, तीन वर्ड्स में बताया है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी नाउन के बारे में पता चलता है लेकिन पूरे सेंटेंस के फॉर्म में पता चलता है कि भाई नाउन है और इस नाउन को जो डिनोट किया जा रहा है वो पूरे सेंटेंस स्पेसिफाई जो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वो पूरा सेंटेंस कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ओके, द मैन, अब ये मैन के बारे में देखो पूरा लिखा है, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब देखो जो पड़ोस में रहता है, हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो पड़ोस में रहता है, तो ये मैन के बारे में ही तो बताया गया ना एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे दिया गया है जब जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ओके, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज है। तो और मैन के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए ये जो क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। द रीजन, अब ये रीजन क्या है, तो रीजन वाई आई केम इज पर्सनल, तो रीजन इज पर्सनल। अब जो रीजन है उसके बारे में बताया गया है, वाई आई केम, रीजन वाई आई केम इज पर्सनल, ठीक है। तो ये रीजन है, तो रीजन के बारे में बताया जा रहा है। तो जब भी कभी भी किसी नाउन के बारे में आपको पता चले और वो पूरे के पूरे लाइन के फॉर्म में, क्लॉज के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में पता चले, तो वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप ये क्लियर हो। ओके, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया। नाउ कम टू एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज आप समझ लीजिए मतलब चुटकियों का खेल है। ओके, जैसे इसमें आपको आंसर किसका मिलेगा, व्हेन का मिलेगा आंसर, कब,
कब में मिलेगा, वेयर में मिलेगा, हाउ में मिलेगा, वाई में मिलेगा, ओके, टू व्हाट एक्सटेंट, कहां तक, किन सिचुएशंस में, इन सभी का आंसर आपको मिल सकता है। तो ये वर्ड ना आप ना 2-4 बार लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, मतलब फिर आइडेंटिफिकेशन में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, ओके। तो ये समझते हैं। अब एडवर्ब का आंसर आपको व्हेन, वेयर, हाउ में मेजर क्वेश्चंस में मिलता है, मेजर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में आपको इन तीनों का ही आंसर जो है ना वो करना पड़ेगा, व्हेन, वेयर और वाई में, व्हेन, वेयर और वाई में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे, उससे पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे अगर टाइम को रिप्रेजेंट करना हो आपको, टाइम के लिए जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो उसमें से आप व्हेन, जबकि, पहले, आफ्टर, बाद में, क्योंकि या तब से, तो इन सभी का इस्तेमाल आप टाइम को शो करने के लिए कर सकते हैं, रीजन दिखाने के लिए, कारण बताने के लिए कि अरे भाई मैं वहां गया था, क्यों गया था भाई, कारण तो दे। तो कारण देने के लिए हम बिकॉज का इस्तेमाल, सिंस का इस्तेमाल, एज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिंदी सेंस। अब कंडीशन है, शर्त, मतलब एक काम तभी होगा जब दूसरा काम होगा, अगर, मगर, यदि नहीं, शर्त ये है। तो जब आप ऐसे सिनेरियोज में शर्त के साथ सेंटेंसेस बोलते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है कंडीशन। तो ऐसे इन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कंडीशन वाले सेंटेंसेस में, जब शर्त रखी जाती है, भाई ये होगा ना तभी ये होगा, ये नहीं हुआ ना तो वो भी नहीं होगा। कॉन्ट्रास्ट दिखाना, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जो टोटली ऑपोजिट दिखाना, कि भाई मैं वो बोलता तो है लेकिन वो करता नहीं है, वो बोलता तो है सबको करने के लिए, वो कहता है सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन वो खुद सोया रहता है, वो खुद एक्सरसाइज नहीं करता। तो जब कॉन्ट्रास्ट, एक बात का टोटल ऑपोजिट दिखाया जाए, तो हम दो, हालांकि, ऑल दो, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। पर्पस दिखाना, कोई भी काम करने का उद्देश्य क्या है भाई आपका, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे मार्केट जाने का पर्पस क्या है, तो मार्केट जाने का पर्पस है कि मैं वेजिटेबल्स खरीदना चाहता हूँ, सब्जियां खरीदना चाहता हूँ, तो वहां पर सो दैट या इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल हम करते हैं। आई होप ये वर्ड्स आप लर्न कर लें ताकि रीजन में आपको आसानी हो इस्तेमाल करने में, ओके। तो अब ये समझते हैं एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉज किसका आंसर करता है, वर्ब का, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन जनरल आपको ना व्हेन, वेयर, हाउ में ही ये आंसर करता है। तो चलिए देखते हैं। आई लेफ्ट, अरे भाई मैं चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो क्योंकि का आंसर मिल रहा है, बिकॉज देखो रीजन दे रहा है, मैं चला गया रीजन दे रहा है, क्यों चला गया, क्योंकि आई वॉज टायर्ड, सिंस आई वॉज टायर्ड, ठीक है। When you study you will pass, अब देखो आप पास हो जाओगे, कब होगे, when, कब पास हो गए आप, जब when मतलब यहाँ पर जब है, जब आप पढ़ाई करोगे, तो देखो कब का आंसर मिला ना आपको, कब, you will pass, अरे कब पास होगा भाई, तो जब आप पढ़ोगे। I have gone, अरे कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, where he is right now, जहां पर वो है, तो यहाँ पर देखिए where का आंसर मिल गया। तो यही है वेयर, हाउ, व्हेन, वाई, इन्हीं का आंसर आपको मिलता है एडवर्ब क्लॉज में। तो आई होप ये एडवर्ब क्लॉज आपको बेहद अच्छे तरीके से आ गया है और आइडेंटिफिकेशन भी आपको आ गई होगी। और वीडियो के लास्ट में, यानी अब तो हम आ ही गए हैं, तो क्विज भी है, उस क्विज को सॉल्व करके कमेंट में जरूर आंसर करें, सो आई कैन टेल यू द करेक्ट आंसर, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जबरदस्त लगा हो ना, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, जिनको लगता है आपको हाँ भाई इस बंदे को जरूरत है, इसको तो पक्का जरूरत है इस चीज की, तो उसको जरूर ये शेयर करें और अपना प्यार जो है वो ऐसे ही दिखाते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।